सहकार 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 सहकार। Sir, Rule 25. Purpose of making a nomination is only provide for parties with whom the society must deal on the death of a member and not to create a rule of succession. So nomination cannot override Succession Act and Succession Act cannot override transfer of property act. सोसाइटी को ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका फैमिली डिस्प्यूट है, कौन ओनर बनता है कौन नहीं बनता है। अच्छा, ये प्रोविजनल मेंबरशिप क्यों है मालूम है? कि आदमी के डेथ के बाद सोसाइटी को डील किससे करना है, इसके लिए प्रोविजनल मेंबरशिप। और कोई प्रोविजनल मेंबरशिप का दूसरा उद्देश्य नहीं है। बैंक में हस्बैंड की डेथ हो गई तो एफडी का पैसा वाइफ को मिला, बैंक ने राइटिंग में लिखा दी है ये पैसा आपको हमने टेम्पररी दिया, मालिक नहीं हो। इवन अपना कंपनी एक्ट में लिख दिया गया था कि शेयर्स में जो नॉमिनेशन होगा ओनर, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हिंदुस्तान में नॉमिनी ओनरशिप का कोई भी नया प्रोविजन नहीं आएगा। सर, नॉमिनी को टेम्पररी पैसा मिलता है, परमानेंट वो भी नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, पैसा ट्रांसफर होते दिखता है ना, क्योंकि मूवेबल है, तो हमको लगता है हस्बैंड से वाइफ को आ गया, हकीकत में उसको खाली टेम्पररी ट्रस्टी करके दिया गया। तो नॉमिनी चाहे शेयर्स में हो चाहे बैंक में हो, कहीं पर भी हो, नॉमिनी ओनर नहीं होता है। अरे यहाँ तो छोड़िए, मुंबई में तो इसके आगे है, हस्बैंड गुजर गया तो वाइफ प्रोविजनल मेंबर बनी। हाँ, अब उसने खुद मर गई दुर्भाग्य से, तो उसने तीसरे को नॉमिनी बना रहा। सर, नॉमिनेशन का अधिकार किसको? सिर्फ ओनर को है कि हु विल टेक केयर ऑफ माई प्रॉपर्टी आफ्टर माई डेथ, ओनली ओनर को है। तो प्रोविजनल मेंबर तो ओनर ही नहीं। प्रोविजनल मेंबर हाउ कैन रीनॉमिनेट अदर पर्सन? सहकार 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 सहकार।